अगर फातिमी जी मधुबनी से चुनाव जीत गए तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, उसी काम में भतीजा लगा हुआ है। क्या हरियाणा के बाद बिहार में सियासी उठापटक के बीच तख्ता पलट की स्थिति बन सकती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार फिर से कोई खेल कर सकते हैं? क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दरअसल तख्ता पलट की स्थिति को लेकर ये सवाल जी उठ रहे हैं। वो तारीख आज भी याद है जब 17 महीने में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल लिया था, पाला पलट लिया था और कहा जाए तो पलटू राम कहे जाने लगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ था, लेकिन ये गठबंधन टूट जाता है क्योंकि 17 महीने में ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार पाला पलट लेते हैं और एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं और 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट साबित करने में भी पास हो जाते हैं। 12 फरवरी 2024 की वो तारीख जब नीतीश कुमार साबित कर देते हैं कि उनके पास बहुमत है और एनडीए के तहत बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन एक वीडियो सामने आता है जिसके बाद सियासी गलियारों में नीतीश कुमार को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। ये चर्चाएं होती हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और खुद की पार्टी के प्रत्याशी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिरकार वो प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ऊंचे कद पर दिखाई देते हैं तो नीतीश कुमार हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्यों पकड़े हुए हैं? क्यों परेशान रैलियों में नजर आते हैं? इस विजुअल में साफ तौर पर आपको दिखाई दिया जा रहा होगा। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब तेजस्वी यादव यहाँ पर कह देते हैं कि नीतीश कुमार को कैसे बेइज्जत किया गया है, नीतीश कुमार को कैसे बेइज्जत किया गया और कैसे उनकी छवि को नीचे दिखाया गया। इतना ही नहीं, एक बार फिर से तेजस्वी यादव मुखरता के साथ बोलते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। के बोलना पड़ रहा है, हमारे कमर के हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि प्रचार ही मत करो, बेड रेस्ट ले लीजिए 3 हफ्ते का। हम बोले डॉक्टर साहब को कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, मेरा भाईचारा खतरे में है। तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा दे। इस काम में लगे हुए। और मेरे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, उसी काम में भतीजा लगा हुआ है। देखो, हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी करा के आए, 4.5 लाख नौकरी राजकीय कर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को हमने दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा। तालमी मरकज के मानदेय को हमने दोगुना किया। विकास मित्र टोला सेवक शिक्षा मित्र के आंगनबाड़ी के मानदेय को हमने दोगुना किया। जाति आधारित गणना कराई, हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बढ़ाया। इसलिए जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। आज हम सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के लोग हो, कोई धर्म के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा। इस बार हम लोगों ने वैश्य समाज से भी टिकट दिया, कुशवाहा समाज से भी टिकट दिया, दलित समाज, जनरल सीट से चौपाल समाज को हमने चंद्रहास चौपाल जी को सुपौल से टिकट दिया। सब लोगों को, फातिमी साहब से लेकर सब को लेकर के चले हैं हम लोग। अति पिछड़ा समाज से भी दिया। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। सबको लेके चलेंगे। हम लोग नए सोच के लोग हैं। नया बिहार बनाना है जिसमें आप लोगों की तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, ये काम हम लोगों को करना है।
राहुल गांधी जी से हम लोगों ने मिलकर के बात की। हम लोगों ने तय किया है कि इंडिया की सरकार बनते ही सबसे पहला काम बेरोजगारी से आजादी दिलाने का होगा। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी इंडिया की सरकार देने का काम करेगी। 1 करोड़ पूरे देश भर में। हम लोग जो गरीब परिवार की बहनें अपनी अपनी बहनों को, माताओं को कहना जाके घर कि तेजस्वी भी आए थे, उन्होंने कहा था यह माताएं बहनें दूर दूर ऊपर खड़ी हैं बड़ी संख्या में। उन सभी माताओं से कहना चाहेंगे, बहनों से कहना चाहेंगे, साल में एक बार गरीब परिवार की बहन को 1 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधे उनके खाते में जाएगा। और यही नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 10 फसलों पर MSP हम लोग देंगे। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। गैस की कीमत जो है, जो मोदी जी ने 1200 कर दिया, उसको 500 रुपया हम लोग करेंगे। तो ये सारा काम होने जा रहा है। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पहले बहाली सेना में होती थी उसी हिसाब से बहाली हम लोग सेना में कराएंगे। बस आप मालिक हैं, आप लोगों से यही गुहार है कि एक अपना कीमती वोट जो है फातिमी साहब को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। और आप समझ जाइए, अगर फातिमी जी मधुबनी से चुनाव जीत गए तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि चाचा ने कहा था जो 2014 में आए हैं वो 2024 में जाएंगे। हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं 2024 में एनडीए को हटाने का। तो नीतीश कुमार तो हमारे साथ ही हुए, ये दावे तेजस्वी यादव ने की है। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किसने किया, सुनिए जरा। धारा के हैं और 24 भी जीतेंगे, 2025 के लिए भी हम लोग साथ में रहेंगे और 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। उस समय में निश्चित तौर पे 2020 में अगर हम लोग साथ रहते तो बिहार में सरकार हमारा बनता। आज कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बनते, हम उप मुख्यमंत्री बनते, तो नुकसान उनका भी है, मेरा भी है। लेकिन आने वाला समय में ऐसे नुकसान हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग बिहार के जनता, बिहार के युवा के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। एक पावर आप लेंगे, दूसरा पावर हमें चाहिए। तो गठबंधन की राजनीति तो यही होता है। और फिर हमारे पास तेजस्वी यादव को लेकर मुकेश सहनी ने तो ये कहा था कि बिहार में अब तख्ता पलट होगा तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री हो सकता है कि हम ही हो, यानी कि मुकेश सहनी। अब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यह दावा किया है और नीतीश कुमार के जरिए ये कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में ऐसी स्थिति पनप सकती है या नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए SP9 न्यूज़। धन्यवाद।